हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, और जनरली मैंने आपको रूल्स बताया थे कि किस टेंस की पैसिव वॉइस किस टेंस में बनती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो पार्ट 2 है, जिसमें हम ये कवर करेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो, अगर किसी भी सेंटेंस की बात करें तो किसी भी सेंटेंस के लिए हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें हर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो एसवीओ है हमारा, एसवीओ है, ये हमेशा आपका ओवीएस में ट्रांसफर होगा, और यहाँ वी की जो है वो थर्ड फॉर्म नजर आएगी आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन सेंटेंस को एक एक टेंस के साथ में। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि ही राइट्स आ लेटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस होता है और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम उसमें जो है इज आर एम को यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसमें से हम इज, आर या फिर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट पकड़ना है जो कि आपका ही है, वर्ब पकड़ना है जो कि आपका राइट्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें ओवीएस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमारा जो अलेटर ऑब्जेक्ट है ये हमारा ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा बन जाएगा ये सब्जेक्ट। तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आ लेटर। और चूंकि ये सिंगुलर है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रिटन, और बाय, बाय के साथ में डूअर का यूज करेंगे। बाय ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में दिया होता तो यही पैसिव वॉइस आपका हो जाता आ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका, सपोज दैट, मान लीजिए अगर आपका इंट्रोगेटिव में होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है आपका इंट्रोगेटिव में दिया गया होता इस तरीके से कि डज ही राइट आ लेटर। ठीक है, अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया गया होता तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ एसवीओ को पकड़िएगा, यानी कि सब्जेक्ट आपका ही हुआ, ये आपकी वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, बस यही आपको पकड़ना है। तो आपने क्या लिख दिया, आपने यहाँ पर लिख दिया आ लेटर। ठीक है, ओ और वी की थर्ड फॉर्म यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, डूअर बाई के साथ में हिम। अब आपके पास में क्या छूटा हुआ है यहाँ पर, डज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आ लेटर हमारा सिंगुलर है, तो जो हम यहाँ पर इज लगा रहे थे वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत आसान। इस तरीके से आप एकदम इजीली वे में आप इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम कवर कर लेते हैं जो है मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर डब्ल्यू एच से हो तो वाई डज ही राइट अ लेटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन रूट। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको वाई को अपने प्लेस पर रखना है। जैसे यहाँ पर इज आया था सेम वैसे ही आएगा यहाँ पर। सबसे पहले आप एसवीओ को ट्रांसफर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा आ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बदल जाएगा हिम। और इधर वाई, वाई हमारा रहेगा, और अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इस। ठीक है,
अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा हो कि, चलिए मैं दूसरा ले लेता हूं, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, मैं एक नॉवेल को क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ नॉवेल। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस है और पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें क्या यूज करना है, इज, बीइंग, आर, बीइंग, एम, बीइंग। ठीक है, इसको यूज करना है। तो अ नॉवेल सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड बाय, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हो जाएगी इसकी, एक उपन्यास जो है वो मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब कई बार आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये आई का मी हो गया है और इधर ही का हिम हो गया, ये क्या, कैसे हो जाता है ये। चलिए उसकी मैं टेबल आपको एक बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए दो तरह के केस होते हैं, एक हमारा होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव भी कहते हो। ठीक है, और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जाता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है जैसे मान लीजिए ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, शी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, इट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट, और वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अब। ये आपके इस तरीके से रूल चेंज होते हैं सब्जेक्टिव केस से लेकर के ऑब्जेक्टिव केस के ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और अब हम कवर कर रहे हैं इसके आगे यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, she has written an essay। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे हैज यूज किया गया और जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन essay has been written by, और शी का ऑब्जेक्टिव किससे हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मैंने लिखा कि शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका मुझे क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, हम अगर इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ नॉवेल हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर आकर के शी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, हर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है।
अब अगर हम हैज बीन को ट्रांसफर करेंगे जो है पैसिव वॉइस में, तो हैज के साथ में बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, बीन भी थर्ड फॉर्म होगी और रीड की भी थर्ड फॉर्म होगी, तो दो दो थर्ड फॉर्म होगी। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इस टेंस के यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, उसको पैसिव वॉइस में हम नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। अगर हम कहें कि शी रोट अ लेटर, अगर पास्ट टेंस में और हमें बनाना है पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस में अगर है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो सेम वही अ लेटर आ जाएगा। और अगर पास्ट टेंस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म में या फिर डिड का यूज किया गया तो हम वाज और वर्ब पैसिव वॉइस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अ लेटर वाज, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं कि डिड यू रीड अ बुक, क्या आपने एक बुक पढ़ी थी? पैसिव वॉइस बनाना है, वेरी इजी। अब बुक सबसे पहले आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस मैंने ये लिखा हुआ है, लिख देता हूँ। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आपका यू ही रहेगा। तो अ बुक रेड बाय यू। और अगर यहाँ की बात करें तो डिड है तो वाज और वर यूज करते हैं पास्ट में, तो अ बुक सिंगुलर है तो हम क्या यूज कर लेंगे, वाज का यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आपका हो जाएगा दे हैव, दे हैव written an application। ठीक है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन। अब देखिए अगर पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो ये हैज और हैव है, ये आपका चेंज होता है, हैज बीन और हैव बीन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन हैज बीन प्लेटफॉर्म रिटन बाय, और दी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए इसके बाद हैज बीन और हैव बीन का सेंटेंस आएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो भी क्या होता है, नो चेंज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, नो चेंज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका सॉरी पास्ट, ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ हैव नहीं बल्कि हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में एक यहाँ पर मिस हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि ही वॉज रीडिंग अ बुक। अगर मुझे इसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो जैसे हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ में आईएनजी लगाते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ भी वॉज और वर्क के साथ में क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग का यूज किया था, वैसे ही यहाँ पर वॉज और वर्क के साथ में क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा अ बुक वाज बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट, जो है प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट यहाँ पर हो गया, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो ऐसे टेंसेस रहे जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो रूल के साथ आपका ये स्टेप क्लियर हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर टेंस को, और जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कवर करेंगे, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कैन का यूज होता है, मे का यूज होता है, शुड का यूज होता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ओजस्वी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वो कंटेंट मिलता रहे, आप लर्न करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।